देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल आज तक 20 साल का हो चुका। सरकारें 5 साल के लिए बनती हैं, लेकिन 2 दशक से खबरों का सरताज आपका चैनल आज तक देश और देशवासियों के मुद्दे उठाता आ रहा है। आज तक अब एक नए अंदाज में आपको दिख रहा। अंदाज बदला है, आपके मुद्दे पर दस्तक देना नहीं बदला। नमस्कार, मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं दस्तक में। और आज पहली दस्तक देंगे देश के सबसे अहम चुनावी राज्य बने पश्चिम बंगाल में। कौन, कैसे, कितने रुपए में बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश में दाखिल कराने का खेल खेल रहा। इसके बाद बात करेंगे 31 साल से अपने ही देश में विस्थापित होने का दर्द झेल रहे कश्मीरी पंडितों की, और देखेंगे पश्चिम बंगाल में पराक्रम की राजनीति आखिर कौन कर रहा है। तो शुरू करते हैं आज की दस्तक। महीने के भीतर पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले तनाव बढ़ रहा है। तनाव के बीच क्या वोट, नोट और इलेक्शन में खोट पहुंचाने का खतरा बांग्लादेश से पैदा करने का खेल चल रहा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा 4096 किलोमीटर लंबी, लेकिन उसी सीमा को तोड़ने वालों पर दस्तक दे रहा है आज तक। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठ की 200% गारंटी दी जा रही है। बांग्लादेश से इंडिया आ जाएगा 200%। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले घुसपैठ का रेट भी बढ़ जाने का खुलासा आज तक करने जा रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव ने घुसपैठ का रेट बढ़ा दिया है। সে কথা বলছি না দাদা, আগে মনে করেন 3000 টাকা লোক পাওয়া হয়েছে, 4000 টাকা পাওয়া হয়েছে, 8000 টাকা 10000 টাকা পাওয়া হয়েছে, এখন সেটার খাই বেড়ে এখন 15,000। पश्चिम बंगाल में जब वोटों में कांटे की टक्कर होने का अनुमान जताया जा रहा है, तब दस्तक देता खुलासा होगा। मुहमांगी जगह घुसपैठिए को पहुंचाने की गारंटी दी जा रही है। আমি কি বলি শুনুন, কাছে বর্ডারের ব্যাপার সুবিধা হতেই পারে, हमने आराम से আসবে কোনো। जब दावा है कि अब भारत और बांग्लादेश की सीमा पर काफी लंबी तारबंदी हो चुकी है, जब दावा है कि हाईटेक तरीके से पेट्रोलिंग भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच जवान कर रहे हैं, तब आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर मोहम्मद हिजबुल्लाह के छिपे हुए कैमरे पर 3 किरदारों बांका, माधव साहा, विश्वजीत बताने वाले हैं कि चुनावी राज्य में बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल में घुसपैठ का काम कैसे हो रहा है। कोलकाता से 80 किलोमीटर दूर इंटीग्रेटेड बॉर्डर चेक पोस्ट पेट्रापोल के पास ये शख्स बताता है घुसपैठ होगी, लेकिन डबल रेट पर, और फंसे तो बचाने का खेल भी पता है। সে কথা বলছি না দাদা, আগে মনে করেন 3000 টাকা লোক পাওয়া হয়েছে, 4000 টাকা পাওয়া হয়েছে, 8000 টাকা 10000 টাকা পাওয়া হয়েছে, এখন সেটার খাই বেড়ে এখন 15,000 যার কাছে যা পাচ্ছে খেয়ে পারে। বাংলাদেশে যদি ধরা পড়ে, বিডিআরের কাছে যদি ধরা পড়ে, তাহলে বাংলাদেশে ইন্ডিয়ায় যদি ধরা পড়ে ইন্ডিয়ান অ্যাড্রেস, তাহলে তার ছাড়াতে সুবিধা। ये तो कितना पैसा लगेगा ये बताइए। 15,000 তো সন্ধ্যের পরেই বেশি আসে, যা আসে সব সন্ধ্যের পরেই বেশি হয়। बांका पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से घुसपैठ कराने वालों का एक मोहरा है, जिसका दूसरा हिस्सा बॉर्डर पार होता है। बांग्लादेशी नंबर देबो, যার কাছে আসতে বলবো তার কাছে আসবে, দরকার হলে ওই যে बांग्लादेश का एक नंबर देगा, ठीक है, उधर उसको फोन करेगा, ওর হাতে আসবে, ও আবার পার করে আমাদের কাছে দেবে। कुछ ही देर में सीमाएं तोड़कर देश का नुकसान करने वाले कार्टेल के इस प्यादे ने इस बात की भी गारंटी दी कि ये मुहमांगी जगह पर घुसपैठ करा के पहुंचवा देगा।
সাইড দিয়ে আসছে, মেন দিয়ে তো আসবে না, সাইড দিয়ে, ওই সাইড দিয়ে উঠতে পারে, ওই মসলন্দপুর দিয়ে উঠতে পারে, আবার ওইদিকে হচ্ছে হাঁসখালি বগুড়ার ওই দিক দিয়ে উঠতে পারে। যে লাইন ভালো থাকবে সেই লাইন দিয়ে ঢোকে। এবার যে ওই দিক দিয়ে গেল ডাইরেক্ট কলকাতা লাইন ধরে নিতে পারে হাঁসখালি দিয়ে। আর যার লোক বনগাঁ এসে বসে থাকবে তারা বনগাঁ অব্দি নিয়ে আসতে হবে। पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश के बीच ये वो जगहें हैं जहां से दावा है कि आराम से घुसपैठ का रूट बांका जैसे लोग चुनते हैं, जबकि गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि घुसपैठ घटी है, क्योंकि 2015 में जहां 3,426 घुसपैठिए पकड़े गए, वहीं 2019 में घुसपैठ करने वाले 1,351 लोगों को पकड़ा गया। फिर भी पेट्रापोल चेकपोस्ट से 50 मीटर दूर बैठा माधव साहा करेंसी बदलकर देने वाला इंसानों के देश बदलने का सौदा करता मिलता है, जो 2,000 रुपए के कमीशन के बदले दो देशों के कानून तोड़ने वालों का हिस्सा है। फंसने का कहीं कोई डर नहीं रहेगा ना? 200% बांग्लादेश से इंडिया आ जाएगा। 200% মাত্র 18,000 টাকা ইন্ডিয়া লাগবে, একদম 200% গ্যারান্টি। অফিসারের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান 18,000 টাকা, 18,000 দিলে 2,000 থাকবে, পরিষ্কার হিসাব, বাংলা হিসাব, এর কোনো क्या एक साथ में 3-4 जन को लगेगा? एक साथ नहीं, एक हफ्ता में एक दिन 3 से 4 आदमी, इससे ज़्यादा नहीं वो बेटा। माधव साहा ही नहीं बल्कि बशीरहाट इंटरनेशनल बॉर्डर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर विश्वनाथ नाम का यह शख्स तो 8,000 रुपए में ही बांग्लादेश से घुसपैठ का सौदा कराने को तैयार मिला। उसका आपका जो बंदा कहाँ मिलेगा? आपका बंदा सातकिरी में खड़ा हो जाएगा। कहाँ? सातकिरा सातकिरा। सातकिरा। सातकिरा में आपका बंदा वहीं मिलेगा, आपका जो उधर से लेके आएगा। हाँ, वो सातकिरी से उसका पकड़ लेकर घाट पर आने का, उधर से वो जो संध्या सुबह में संध्या हो जाएगा, उसको पार के इधर भेज देगा। इधर पैसा कितने लगेगा? तो 8,000 रुपया लगेगा। 8,000 8,000 कितने का? सबका, तीनों का? एक 8,000 रुपया लगेगा। एक बंदे का 8,000 रुपया लगेगा। जो बांग्लादेश से आएगा हाँ, उसका 8,000 पेपर नहीं है कुछ उसके पास? कोनो पेपर लगता ना। अगर घुसपैठ की मार्केट में दाम लग रहा है तो निश्चित है कि घुसपैठिए भी आ रहे होंगे, जिन्हें रोकने के लिए बॉर्डर ही नहीं बल्कि बॉर्डर के भीतर भी चौकसी का चक्रव्यूह बढ़ाना होगा, वरना पश्चिम बंगाल चुनाव में घुसपैठिए तनाव की बड़ी वजह बन जाएंगे। मोहम्मद हिजबुल्लाह, आज तक। घुसपैठिए एक देश से दूसरे देश में आकर सुकून से रहने लग जाते हैं, लेकिन अपने ही देश में अपने ही घर की मिट्टी से 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 31 साल दूर रहकर अपने ही मुल्क में विस्थापित होने का दर्द कश्मीरी पंडित झेल रहे। वो कश्मीरी पंडित जिनकी पीढ़ियां आज की तारीख 19 जनवरी को कभी भूल नहीं सकती, क्योंकि आज ही वो तारीख है जब साल 1990 में कश्मीर में अपने ही घरों से कश्मीरी पंडितों को दर बदर करने की रात आई थी। आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट देखकर आपको इंसाफ दिलाने की यह दस्तक देनी है। लोग जल रहे हैं रात को सब वहाँ से जम्मू की तरफ रवाना हो रहे थे, कांप गए लोग। जब मारा दिन दहाड़े अखबारों में उन्होंने दिया निकल जाओ वरना हालात खबर हो जाएंगे। मिलिटेंसी बहुत हो गई और हम वहाँ से फिर माइनॉरिटी में। मस्जिदों में ऐसे बोल रहे थे निकलो, बहुत धमकियाँ आ रही थी। हम भी ऐसे सामान वामान वहाँ ही छोड़ा। मेरे ससुर जी बेचारे घर में ही रहे, उन्होंने बोला नहीं मेरी ड्यूटी है बड़गांव में, यहाँ तक आज उन्हें उनकी हत्या की। 19 जनवरी साल 1990 वो तारीख जब कश्मीर में अपने ही घरों को छोड़ने के लिए लाखों कश्मीरी पंडित एक झटके में मजबूर कर दिए गए। और अब 31 साल पुरानी दर्द की यादें समेटे ये वो चेहरे हैं जिनका घर कश्मीर है, पहचान कश्मीरी पंडित, लेकिन अपने ही देश के भीतर अपने घर से दूर 3 दशक से ये लोग कश्मीरी माइग्रेंट बनाकर छोड़ दिए गए, इस जंग लग चुके लोहे के बोर्ड की तरह। गालिब साहब ने कहा है अगर फिरदौस बर्रोयस ज़मीन हमीनस कि यहीं फिरदौस है, यहीं जन्नत है। वो कश्मीर में उसको दिखाने लगा कि जन्नत है। उस जन्नत से हमको निकलना पड़ा, मजबूरियाँ हो गई। माइनॉरिटी में थे और अब 31 साल हो गए इसी हमें शुक्र में रहते हैं।
ये वो कश्मीरी पंडित हैं जिनकी यादों में जन्नत का घर अब भी आता है। ये वो कश्मीरी पंडित हैं जो उम्मीद करते हैं कि उनकी पीढ़ी एक बार अपना घर कश्मीर में सुरक्षित देख ले। ये वो कश्मीरी पंडित हैं जिनके अपनों ने कश्मीर में अपना खून देश के लिए दिया है। विस्थापित हमने झेला है, माइग्रेंट हम हो गए, घर हमने छोड़ा, देश हमने छोड़ा। अगर हिंदुस्तान में मुझे पूछा जाएगा कि सबसे पैट्रियाटिक इंसान कौन है, कौन सी कम्युनिटी है जो देश के साथ खड़ी रही 24 घंटे, कश्मीरी पंडितों के हमने कश्मीरी पंडितों के बगैर कोई ऐसी कौम सामने हिंदुस्तान में नहीं देखा जो सल्यूट करते हैं अपने तिरंगे को, जो पैट्रियाटिक है, जो नेशनलिस्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा समस्या अगर होगी, अगर सबसे ज़्यादा झेलना पड़ा, वो हमारी कौम को झेलना पड़ा है। लेकिन 19 जनवरी 1990 को कश्मीर छोड़ने के 31 साल बाद भी देश के सबसे बड़े देशभक्त अभी कैसे रह रहे हैं, इसे आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट के साथ आपको देखना जरूरी है। इस समय हम मौजूद हैं जगटी शरणार्थी शिविर में, जो कि कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा जो है शिविर है यहाँ पर जम्मू में। और मेरे यहाँ पर सामने आप जो देख रहे हैं ये माता खीर भवानी का मंदिर है। असल में जो माता खीर भवानी का जो मंदिर है वो कश्मीर घाटी में है, गांदरबल ज़िले में। वहाँ एक गांव है तुलमुला और वहीं पर जो है माता खीर भवानी का मंदिर है। क्योंकि पिछले 31 सालों से जो है कश्मीरी पंडित जो है अपने घरों से दूर हैं काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जहाँ जहाँ कश्मीरी पंडित रहते हैं वो अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखते हैं, अपनी संस्कृति जो है उसको उन्होंने जीवित रखा है। 31 साल पहले कश्मीर में जब आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों के घर, मंदिर, दुकानें जलाने शुरू कर दिए, तब वो मंजर अनंतनाग में रहने वाले अब 81 साल के हो चुके ब्रिजलाल हुंगलू ने भी देखा था। 3 दशक बीत गए, वापस अनंतनाग के अपने गांव हांगलगुड नहीं जा पाए। कहते हैं कि जो अपने इस मादर वतन से चला जाए इस तरह इस हालत में, वो दुर्भाग्यपूर्ण ही होता है, अच्छा नहीं होता। कश्मीर में कहते हैं आवरण रावई, मज़ा रावण, आवरण हसर रहो, यही होता है वो आवरण रावई कि हमारा दुर्भाग्यपूर्ण था, हमने अपना वतन छोड़ दिया। अपने घर के आंगन को छोड़ विस्थापित होने के दंश को झेलते ये लोग आज भी अपनों को खोने के बाद उनके लिए इंसाफ और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लाचार हैं। कश्मीरी पंडितों के घाटी से निष्कासन को आज जो है 31 साल बीत चुके हैं और आज जो कश्मीरी पंडित समुदाय है विश्व भर में आज होलोकॉस्ट डे जो है उसके तौर पर इसको ऑब्जर्व कर रहा है। यहाँ पर जम्मू में भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में जो है कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग आ रहे हैं और यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र का जो मिलिट्री ऑब्जर्वर्स ग्रुप है उसके कार्यालय के बाहर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहे हैं और कश्मीरी पंडित मांग कर रहे हैं कि जो उनके साथ त्रासदी हुई है उसको नरसंहार के रूप में जो है अब घोषित किया जाना चाहिए। 19-20 जनवरी 1990 की रात से आतंकवादियों और अलगाववादियों के हाथों शुरू हुए आतंक के बाद कश्मीर घाटी से दावा है 2 से 3 लाख कश्मीरी पंडितों को अपना सब कुछ छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन क्या 31 साल में कुछ कहानी बदली? इसी कहानी के जरिए इंसाफ की दस्तक दिलाने को आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट कश्मीरी पंडितों के बीच पहुंचे हैं। 30 वर्ष बीत चुके हैं, क्या लगता है आपको कुछ स्थिति में बदलाव आया है कश्मीर घाटी में? जब तक हमारी विस्थापित का ताल्लुक है, जो हमने देखा, जैसे आपने बोला कि जब हम 19 जनवरी को इसी दिन मतलब जो हम कश्मीर से निकले थे, आज तक मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास बदलाव आया है। दूर दूर तक कोई कहीं नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि तब भी हम माइग्रेंट थे, तब भी हम निकाले गए थे, तब भी हम निकले थे और आज भी हम वापस जाने की स्थिति में नहीं है। तो चेंज तो यही है, चेंज गई होती अगर हम आज अपने घरों में वापस होते। राम मंदिर जैसे इतना बड़ा मुद्दा हो सकता है तो कश्मीरी पंडितों की वापसी क्यों नहीं हो सकती है? तो सुनिए, आपने अभी बात कश्मीरी पंडित आशू रैना की। वो कह रहे हैं राम मंदिर का हल अगर निकल सकता है तो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे का क्यों नहीं। कश्मीरी पंडित देश के वो लाखों नागरिक हैं जो पीड़ा सह रहे 3 दशक से, लेकिन देश विरोधी बातें नहीं की, कभी बंदूक नहीं उठाई, बल्कि विस्थापित होकर जहां जहां रहे वहां वहां आशियाने भले बनाए हों, अपने कश्मीर वापस जाने की उम्मीद नहीं छोड़ी। सरकारों ने वादे बहुत किए, लेकिन 30 साल बाद इन कश्मीरी पंडितों की नई पीढ़ी क्या वापस कश्मीर जाकर बसना चाहती है? इसे भी आपको आज तक संवाददाता सुनील जी भट्ट की रिपोर्ट में देखना जरूरी है। कश्मीरी पंडितों के कातिलों को कश्मीर में जिन्हें मार दिया गया उनके लिए इंसाफ,
अपना घर छोड़ने के कारण विस्थापित हुए तो अपने नौजवानों के लिए रोजगार, और घर छोड़ने के बाद विस्थापितों की कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं को पूरा किया जाए। बस इतना ही चाहते हैं कश्मीरी पंडित। वरना आज तक संवाददाता सुनील जी इस वक्त जिस घर में दाखिल हो रहे हैं, श्रीनगर की वो बहू रही ज्योति 31 साल बाद जिंदगी कैसी है के सवाल पर जो जवाब देती हैं, वो कश्मीरी पंडितों के सिस्टम नहीं बल्कि भगवान भरोसे होने की गवाही है। जीना है, जिंदा रहना है, वो तो हम कर रहे हैं। हमें क्या चलना है। उधर बैठे थे अच्छी तरह से थे, अब उधर हो गया। सब कश्मीरी पंडित जो जितने भी है बहुत सहन किया, बहुत सहन। ज्योति के ससुर जी को आतंकवादियों ने धमकी देकर 1990 में ही गोली मार दी थी। अंतिम संस्कार तक का अधिकार ज्योति के परिवार वालों को नहीं मिल पाया था। दावा है ऐसे सैकड़ों लोग मारे गए जिनके कातिल अलगाववादियों आतंकवादियों पर कभी कोई अपराध की धारा नहीं लगाई गई। कोई FIR हुई, कोई जांच हुई, उन लोगों को सजा मिली जिन लोगों ने इनकी हत्या की? वहाँ कौन सी सजा मिलती थी? जो भी उनको मिलता था ऐसे ही टारगेट करते। सजा वाजा नहीं मिली, जो भुगतना था वो हमें भुगतना था। मतलब कोई न्याय नहीं मिला? न्याय क्या मिलना था? जो गया बेचारा, हमारा घर खराब हो गया तो उसको क्या न्याय करते वो। जम्मू कश्मीर सरकार की एक रिपोर्ट बताती है कि 1990 से 2004 के बीच 219 कश्मीरी पंडित घाटी में मार दिए गए, लेकिन आज तक किसी को कभी कोई सजा तो छोड़िए, जांच तक नहीं हुई। जिस देश में अभिनेता की मौत पर CBI जांच हो जाती है, वहां कश्मीरी पंडितों के कातिल को पकड़ने का साहस जम्मू कश्मीर में किसी पार्टी ने 3 दशक में नहीं किया। बस जम्मू में विस्थापितों की एक कॉलोनी बना दी, जहां दावा है सीलन ज्यादा है, खुशियों की उम्मीदों की धूप कम। सीलन कितनी है, और ये इनका कहना है कि जो निर्माण कार्य हुआ है ठीक तरह से नहीं हुआ है, और जो है यहाँ पर काफी समस्याएं इनको उठानी पड़ती है। पानी की, साफ पानी नहीं आता। हमने पहले भी गंदा पानी आता, बहुत गंदा पानी, बहुत ही गंदा पानी। इनको ये भी अब हमें ऐसे ही मारेंगे ना, गंदा पानी पी के, गंदा पानी पी के, गंदा पानी आता है। इसका कारण यह है कि कश्मीरी पंडितों को लेकर राजनीतिक दलों का फोकस उतना साफ नहीं जितना बड़ा ये मुद्दा है। हाँ, हुई है तो सिर्फ कश्मीर और कश्मीरी पंडितों के नाम पर राजनीति। जम्मू में भी किसी ने उनकी सहायता की, हम उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन लोग समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं ने लगातार वहां पर काम किया उनके पुनर्वास के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। जम्मू में भी उनके लिए एक जगती टाउनशिप जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम बना, लेकिन 2008 का ही पैकेज एक जो है वो भी चल रहा था। उसके बाद कोई बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं हुए। कश्मीरी पंडितों को दोबारा बसाने के लिए राहत पैकेज तो निकलते हैं, रोजगार दिलाने के रास्ते भी बताए जाते हैं। 6000 नौकरी के मौके कश्मीरी पंडितों को दिलाने के साथ उपराज्यपाल कश्मीर में दोबारा बसाने की बात करते हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के जहन से आतंक का डर अभी खत्म नहीं हुआ है। दस्तक आप देंगे तो सरकारें सुनेंगी, सिस्टम जागेगा। जैसे दस्तक की कल दिखाई खबर पर असर हुआ है। यूपी के हमीरपुर जिले में PM आवास योजना में भ्रष्टाचार करने वालों पर प्रशासन ने आज तक की दस्तक के बाद कार्रवाई की है। आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की रिपोर्ट हमने आपको कल दस्तक में दिखाई थी, कैसे गरीबों के घर का पैसा भ्रष्टाचारी अपने खाते में ट्रांसफर कर रहे हैं। अब ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम प्रधान और कंप्यूटर ऑपरेटर के खिलाफ घोटाला करने की FIR दर्ज कराई गई, और ये आपके साथ का ही असर है। और दस्तक में वक्त अभी एक ब्रेक का है, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको अमेरिका ले चलेंगे, जो अपने ही नेशनल गार्ड से घबराया हुआ। पूरी रिपोर्ट बस थोड़ी देर में। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।